रोजाना नए नए वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल अनुभव विद रवि मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरी कक्षा अनुभव विद रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों हमारी कौन सी प्रश्नावली चल रही है? छठी 6.1 बहुभुज राजस्थान कक्षा 8 का। तो दोस्तों उसमें हम सीख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन के पहले और सेकंड ऑप्शन को हमने कर लिया है, 2 वीडियो डाल दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर डाल रहा हूं। तो अब देखो चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात कोणों WXYZ का मान ज्ञात करो। तो यहां पर जो ये x है ना, यहां पर x y और इसमें हमने याद कर लिए, तो इन कोणों के क्या याद करने हैं हमें? मान। तो आज की वीडियो का हमारा है तीसरा ऑप्शन। तो इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है? यहां पर ये जो x दिखाई दे रहा है इसका मान हमें याद करना है। तो कैसे याद करेंगे देखते रहो। अब दोस्तों पहले एक बात बताओ, तो इन कोणों के क्या मान ज्ञात दिए हुए आपको? नहीं दिए हुए। हमें इन कोणों के मान पूछे हैं x, लेकिन इन कोणों के मान ज्ञात करने सबसे पहले नहीं दिए ना। तो बताओ ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, ये कोई सरल रेखा है या रेखिक युग्म, किसी भी सरल रेखा, यानी कि ये कोई रेखा है और इस पर ऐसे कोई रेखा आ जाए तो इस रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या ये कोई रेखा ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कैसे भी आ जाए, इन दोनों रेखा, इस रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। इस कोण का मान 30 है, तो इस कोण का मान कितना होगा और इस कोण का मान कितना होगा? मैंने ये बता दिया है कि एक रेखा के अगर ऊपर कोई भी रेखा आ जाए तो इसकी दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका देखो ये कोई सरल रेखा है, यानी कि रेखिक कोण युग्म। इस कोण का मान 60 है, तो इस कोण का मान क्या होगा? यदि इस पूरे कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इस कोण का मान 60 है, तो इस कोण का मान क्या होगा? यदि इस पूरे कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री है। तो सबसे पहले के लिए करेंगे, इसको क्या मानेंगे? 1 डिग्री। इसको क्या मानेंगे? 2 डिग्री। मान लिया। तो सबसे पहले करते हैं हम 1 डिग्री के लिए। कोण 1 डिग्री के लिए। तो बताओ त्रिभुज के, सॉरी त्रिभुज नहीं, रेखिक कोण युग्म, यानी कि रेखिक कोण युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री प्लस, इसको माना हमने 1 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो हमें याद करना है 1 डिग्री का, तो 180 डिग्री को तो इस तरफ रहने दो और 60 इस तरफ प्लस में, तो उस तरफ जाकर किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 120 डिग्री, ठीक है। अब निकालते हैं सेकंड के लिए, और ये इसके लिए हम क्या लिखेंगे? परिभाषा रेखिक कोण युग्म। क्या लिखेंगे? रेखिक कोण युग्म। भाई इसका यूज करके हम क्या करते हैं? इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड कोण का सेकंड कोण का मान। तो इसके लिए भी क्या करेंगे कि भाई रेखिक कोण युग्म के दोनों ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि कोण 2 प्लस यहां पर क्या मान है? 60 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं √2 का। तो ये देखो दोस्तों प्लस में, तो इस तरफ जाकर क्या चेंज हो जाएगा? ये माइनस में, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 180 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसके स्थान पर भी हम कितना लिख सकते हैं? 120 डिग्री। कितना लिख सकते हैं? 120 डिग्री। लेकिन दोस्तों हमें किसके मान याद करने हैं? इन दोनों के मान हमें याद करने हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि इस x की जगह क्या आएगा और इस x की जगह क्या आएगा। तो यहां पर देखना। अब बताओ दोस्तों ये आकृति किसके समान बन रही है? पंचभुज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि इसके अंदर कितनी भुजा है? 5 भुजा। एक ये भुजा, दूसरी ये भुजा, तीसरी ये भुजा, चौथी ये भुजा, पांचवी ये भुजा। तो बताओ पंचभुज के अंत्य कोण, अंत्य मतलब अंदर बनने वाले कोण, 1 2 3 4 5, पांचों कोणों का योग क्या होगा? वैसे देखा जाए तो पांचों कोणों का योग क्या होता है? 540। क्या होता है?
540। अगर आप याद नहीं कर रहे हो या आपको याद नहीं है तो एक सूत्र है, उसका यूज करके भी निकाल सकते हो। कौन सा सूत्र है? अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। पिछले वाले दोनों वीडियो में एकदम डिटेल से बताया अभी कैसे निकालते हैं। यहां पर n का मतलब क्या होता है, यानी कि n को क्या कहते हैं? n को कहते हैं आपके कोणों की संख्या, कोणों की संख्या। अभी इस आकृति में कोणों की कितनी संख्या है? बताओ कितने कोण है? 1 2 3 4 5। तो इस n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2, 5 लिख दिया, इंटू 180। अब बताओ 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। और 3 को किससे गुणा करोगे? 180 से। तो 18 54, यानी कि 540। तो पहले भी मैंने लिख दिया है कि अंतः कोणों का योग क्या होता है? पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540। अब दोस्तों हमें निकालना है इन दोनों एक्सों का मान। तो बताओ 540 होता है ना पांचों कोणों का योग। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कोण फर्स्ट, तो कोण फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एक्स, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद अगला कौन सा कोण है? एक्स, उसके बाद अगला कौन सा कोण है? कोण सेकंड। और इन पांचों कोणों का योग क्या होता है? 540। अब बताओ कोण 1 का मान हमने निकाल लिया है, क्या है हमारे पास? 120 डिग्री। उसके बाद एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद ये यहां पर देखो x और x कितने हो जाएंगे? x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में है आपके 30। उसके बाद है आपके कोण सेकंड। तो कोण सेकंड का मान बताओ कितना आया था? 120 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 120। उसके बाद है यहां पर 540। अब बताओ 120 में 30 जोड़ेंगे, कितने होंगे? 150। 150 में 120 और जोड़ देंगे, 150 में 120 तो कितना होगा? 072, यानी कि 270 बराबर 540। यहां पर 2x भी है, इन संख्याओं को जोड़ा तो 270 आया और 2x हमारे पास पहले से ही है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। आप अगर वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो तो बेहतर है, आपको मिल जाएगा। अब बताओ 2x बराबर यहां पर क्या है? 270 बराबर कितना है? यहां पर प्लस है 270 और बराबर में क्या है? 540। तो बताओ हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो 2x को तो इधर रहने दे, 540 माइनस 270 तो 540 और कितना घटाना है? 270। ये 270 इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाकर किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो 0 में से 0 घटाएगा 0, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7। यहां पर 14 किस लिए? इससे एक हाथ का ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा? 4 में से 2 घटाए, कितने बचे? 4 में से 2 घटाए 2, कितने बचेगा? 2। तो यहां पर 2x बराबर कितना आ गया? 270। कितना आ गया? 270। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x को तो इधर रहने दो और 270 में किसका भाग देंगे? 2 का, क्योंकि 2 इसके साथ गुणा में है तो इस तरफ आकर किस में चेंज हो जाएगा? भाग में। तो भाग देके देखो 270 में किसका भाग देना है? 2 का। तो 1 2 2 बचा 0, 7 उतारा, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 और यहां पर 1 बचा, उतारा 0, 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या आएगा? 135 डिग्री। तो इस x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो अब दोस्तों आप इन पांचों को जोड़कर देख लो, आपके जो जोड़ आएगा वो आएगा 540। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक करें, कमेंट करें। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड देखते रहे हमारे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स को।